नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट में आज क्या हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। दोस्तों कल जैसा कि हमने आप लोगों को कुछ लेवल्स लगा के दिए थे निफ्टी पे, और हमने बोला था कि भाई ये जो रेंज है 25,000 के ऊपर ही हम लॉन्ग होंगे। ठीक है ना, 25,000 के ऊपर ही लॉन्ग हम होंगे। दोस्तों मार्केट एक खुलती है, खुलने के बाद एक बहुत बड़ी रेंज बना देती है, और बहुत बड़ी रेंज बनाने के बाद मार्केट थोड़ी देर बाद आप देख पा रहे हो कि नीचे आ जाती है। हमने जो लेवल्स आपको दिए थे उस लेवल पे हमने आपको बोला था सिंपल हमारी मार्केट रिटेस्ट हो जाएगी तभी हम मार्केट में एंट्री करेंगे। और जो हमारे सेफ ट्रेडर है उनके लिए हमने सिंपल बोला था भाई 25,000 के ऊपर प्रॉपर रिटेस्ट के बाद एक क्लोजिंग हमको चाहिए है, तभी हम एंट्री करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं भी 25,000 के ऊपर प्रॉपर रिटेस्ट के बाद हमें कोई क्लोजिंग ऐसी नहीं मिली है। ये जो लेवल कल का हमने लगाया था 25,035 का, तो सेफ ट्रेडर के लिए कोई ट्रेड नहीं बनी। लेकिन जो हमारे रेगुलर ट्रेडर है, जो हमारे प्रो ट्रेडर हैं, जो रेगुलर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए सिंपल सा भाई रूल था। मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे आती है, जब तक मार्केट नीचे आके रिटेस्ट नहीं करती है, और रिटेस्ट करने के बाद जब तक मार्केट नीचे आके रिटेस्ट नहीं करती है और रिटेस्ट करने के बाद 50% के लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम ट्रेड में कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, मार्केट यहाँ से चलती है, ये लो है और हाई है। मार्केट ऊपर गई, ऊपर से सीधे नीचे आया, जब तक नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तब तक तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड यहाँ पे दोस्तों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जाने पे, यहाँ तक जाने पर भी मार्केट इसके बाद इस रेंज में चली जाती, क्योंकि ये रेंज हमको अवॉइड करनी थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस रेंज पे जाने से पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट 50% के रेंज के ऊपर क्लोजिंग देती है तब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नीचे मार्केट आ रही है, और आने के बाद ये 50% की रेंज के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, जो 24,980 थी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप अपना एसएल लास्ट स्विंग का देख के ट्रेड ले लो, या तो भाई यहाँ पर भी मार्केट ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ पर भी कोई सही शॉर्ट एंट्री नहीं बनती है। लेकिन भाई बात प्रो ट्रेडर की है, बिना ट्रेड के वो पूरे दिन रह कैसे पाएगा। यहाँ पे हम सिंपल एंट्री प्लान कर लेते हैं इस जगह पर। और अगर जो लोग भाई ईएमए फॉलो करते हैं उनके लिए बता दूं, इस जगह पर ईएमए के बाद रीटेस्ट मिल चुका है। ये देखिए, जो लोग ईएमए फॉलो करते हैं वो मार्केट नीचे रिटेस्ट करने का ईएमए के पास क्लोजिंग दे चुकी है। ये लेवल पे जहां क्लोजिंग दिया, बस यहीं पर हम एंट्री कर। दोस्तों इंडिकेटर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको 50% का लेवल बता रहा हूँ, इसी जगह पर आके आपका ईएमए भी आता है, और इसी जगह पर हमारा 50% लेवल भी आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंडिकेटर के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होता। आप बोलोगे तो मैं जिस इंडिकेटर के साथ कहोगे मैं उस पर ट्रेड आपको करवा दूंगा, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे ही पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जो इंडिकेटर के बारे में जानते तो सब कुछ है पर ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है ना। चलिए, ये यहाँ पर हो गया 50% का लेवल जब हम ट्रेड टेस्ट करते हैं, तो इसी जगह पे हमारी ट्रेड ट्रेड बनती है। हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं इस जगह पर, और लास्ट स्विंग कैसल ले लेते हैं। ये हमारा लास्ट स्विंग कैसल आया लगभग 30 पॉइंट का। ठीक है ना। टारगेट देखिए दोस्तों आया कि नहीं आया। टारगेट बिल्कुल नहीं आया, टारगेट हमारा बिल्कुल भी नहीं आया। 30 पॉइंट कैसल था, और हमारा 1:, जो टारगेट हमारा लगभग 3 बजे के आसपास जो क्लोजिंग आई है वो हमारी 1:1 के पास आई है। मतलब हमको 1:2 का टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन हमारी क्लोजिंग ही 1:1 के पास लगभग हो गई है। तो बहुत ज्यादा है, जो लोग भाई पैसा लेके गए हैं वो 1:1 ही प्रॉफिट लेके जा पाए हैं। कोई बात नहीं भाई, मार्केट की रेंज छोटी है, देख लेते हैं मार्केट की रेंज कितनी थी। मार्केट की रेंज दोस्तों थी आज की, अगर पूरी रेंज देखी जाए 77, लगभग 80 पॉइंट की रेंज थी, और कल भी कुछ ऐसा ही था, लगभग 70 से 80 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट रही थी। अब दोस्तों क्या करना कल के लिए, देखिए कल के लिए मैं सिंपल आपको तरीका बता देता हूं। जो हमारे सेफ जोन पे ट्रेडर ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो ट्रेडर हमारे सेफ जोन पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए सिंपल लेवल है, सब कुछ हटा दो और ये पूरे के पूरे लेवल भाई फॉलो कर लो। ठीक है ना। ये जो है ये लो फॉलो कर लो, और ये हाई फॉलो कर लो, ये बस इसके नीचे ही आप ट्रेड कीजिएगा। इसके पहले इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं करनी है।
ठीक है ना। इस जोन पे आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं जितनी छोटी रेंज में चल रही है मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है। ठीक है ना। तो हमारे जो लॉन्ग के लेवल होंगे वो 25,000, 25,040, 25,040 के ऊपर ही हमें कंफर्ट आएगा, जो सही तरीके से कंफर्ट जिसे कहते हैं, जब आप ट्रेड में कंफर्ट फील करोगे। ठीक है ना। और लो की बात कर ले तो भाई 25,900 के नीचे, 25,900 के नीचे शॉर्ट बिलो 25,900 जो मैंने आपको कल लेवल दिए थे, बस वही लेवल रहे, कुछ भी बदलने की इसमें जरूरत। ठीक है ना दोस्तों, कुछ भी इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। इस लेवल के नीचे ही हम निफ्टी पे अपडेट करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं पहले बैंक निफ्टी लगा लूँ, इसका वो मिस हो गया मुझे लग रहा शायद, या नीचे होगा। 1 मिनट देख लेता हूँ भाई। भाई डिस्क्लेमर डाल दूँ आप लोग के लिए, पता चला आप लोग कैसे भी कहीं भी कूद पड़ते हो, वो डालना जरूरी है भाई। 1 मिनट, बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी लगाते हैं और यहाँ से हम अपने इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेड अगर होगी तो रीटेस्ट पर ही होगी या पुल बैक पे। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये जरूरी था जो कि मिसिंग हो गया था XYZ रीजन से। ठीक है, इसको कैप्चर कर देते हैं, डाल दो। ये निफ्टी के लेवल हो गए 12 सितंबर के लिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, इस पे क्या होगा? बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों सेम चीज हुई है, मैंने आपको एक लेवल दिए थे। ठीक है ना। मार्केट यहाँ खुलती है, अपने रेड जोन जहाँ पे सपोर्ट जोन था वहां पे खुलती है, और सपोर्ट जोन के बाद सीधे 2 से 3 कैंडल ऊपर चली जाती है। ठीक है ना। सीधे 2 से 3 कैंडल ऊपर चली जाती है, और मार्केट फिर क्या करती है, हमारे इसी ट्रेंड लाइन पे, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेती है। और सपोर्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जितना चली है जहां से यहाँ तक आई है वहां तक का 50% मार्क कर लेते हैं। ये हमने 50% मार्क कर लिया। अब मार्केट हमारी यहाँ पर देखिए क्लोजिंग दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल कंफर्म कर रही है कि भाई मार्केट का मूड अब नीचे जाने का नहीं है, मार्केट अब ऊपर जा सकती है। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में एक प्लस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ने 524 पे राउंड फिगर के पास आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ बाउंस की है। तो बस इसी जगह पर हमने लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लेते हैं, कुछ नया करना ही नहीं है। ये देखिए इस जगह पर हमने लॉन्ग ट्रेड प्लान की। लास्ट स्विंग कैसा रहेगा, लास्ट स्विंग आपका ये आ गया, दिख रहा है ना, लास्ट में लगभग 100 पॉइंट का टारगेट। देखते हैं कितना है, 94 पॉइंट का टारगेट हमारा 1:1.61 का। सेम इसमें भी हुआ भाई, जो टारगेट लगभग निफ्टी पे आया है वही टारगेट बैंक निफ्टी में आया है, 1:2 का टारगेट नहीं आया है। अगर आप क्लोजिंग के टाइम अगर निकल रहे होते इस ट्रेड से, इस ट्रेड से अगर आप क्लोजिंग के टाइम निकल रहे होते कि भाई नहीं अब निकल जाना है 2:55 पे, तो 2:55 पे आप 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट लेके मार्केट से जा रहे होते। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था लेवल बैंक निफ्टी का। कल के लिए क्या करना, सारा हटा देते हैं, ये इसको हम रिमूव ऑल ड्राइंग करके लगा देते हैं। कॉपी किया और रिमूव ऑल ड्राइंग किया, 1 डे पे लगा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो कल की कैंडल थी, कल की जो डोजी कैंडल थी वो पूरी की पूरी इंगल्फ हो गई है। देखिए मार्केट में एक सेंटीमेंट ये कह रहा है कि भाई कल हो सकता है मार्केट गैप अप खुले। ठीक है ना। अगर किसी तरह का कोई निगेटिव न्यूज नहीं होता मार्केट में, तो कल मार्केट के गैप अप खुलने के चांसेस हैं। ठीक है ना। और अगर मार्केट एक गैप अप देती है तो वहां पर हमें थोड़ा सा रुकना है। ठीक है ना। कितने किस लेवल का गैप अप है, इसलिए इस चीज को देखने के बाद ही हमें मार्केट में एंट्री करनी है। 5 मिनट पे इस पे लगा लेते हैं, ये हमने इसको 5 मिनट पे लगा लिया। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई 5 मिनट पे लगाने पर क्या बन रहा है। देखिए दोस्तों सिंपल यहाँ पे ये बन रहा है भाई, 400 से 750, 350 पॉइंट की रेंज बन रही है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल तो मैं कहूंगा कि भाई इस रेंज में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की रेंज वही है जिस रेंज पे कल पूरे दिन मार्केट थी। मार्केट की रेंज वही है जिसमें कल पूरे दिन मार्केट थी। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं अपना
इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अब हम एक सिंपल काम करते हैं। यहां पर ये जो जोन रहेगा 54,600, 54,600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, या इसको सिंपल तरीका हम बॉक्स लगा देते हैं। आप बॉक्स फॉलो कर लो, ये बॉक्स का लेवल लगा देते हैं, ये बॉक्स का लेवल आप फॉलो कर लो, इसके बाद ही ट्रेड करिएगा, ठीक है ना, इसके बाद ही आप ट्रेड करिएगा। चलिए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 12 सितंबर, 12 सितंबर के लिए हम टेक्निकल लेवल लगा देते हैं। कोशिश कीजिएगा इस रेंज के बाद ही काम कीजिएगा, इस रेंज के बाद ही काम कीजिएगा, और शॉर्ट तो इसके नीचे कीजिएगा 54,500 के नीचे, ठीक है ना। लॉन्ग एबो 54,750, लॉन्ग एबो 54,750, क्योंकि दोस्तों 2 दिन से एक ही रेंज में मार्केट है। पॉसिबल है कि हो सकता है अगर कल गैप अप जाती तो बहुत अच्छी बात है, वरना हो सकता है 1-2 दिन और मार्केट इसी रेंज में रह जाए, तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 54,500, 54,500, ठीक है। ये हम इसको अब कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। 54,500 के नीचे शॉर्ट करना है, 54,750 के ऊपर लॉन्ग करना है, डाउनलोड करना है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स देखो दोस्तों, सेंसेक्स में भी सेम चीज, जो हमने पहले चलने लगाया था, मार्केट खुलती है, खुलने के बाद सीधे ऊपर चली जाती है। पहली कैंडल की जो रेंज है, पहली थी पहले 15 मिनट की, वो रेंज बड़ी रेंज बना देती है। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बड़ी रेंज बनने के बाद वेट करते हैं, मार्केट नीचे आती है और कहीं ना कहीं हमारे इस जोन के पास सपोर्ट लेती है। हम क्या करते हैं भाई, जहां से मार्केट, बड़ी रेंज को तो छोड़ दी, जहां से मार्केट लो लगाया और इसका हाई मार्क कर लिया। अब इस लो हाई के बाद अगर देखा जाए तो 50% के ऊपर जो क्लोजिंग हमारी आ रही है, 50% के ऊपर जो क्लोजिंग आ रही है, वो ये जो डब्लू दिख रहा होगा आपको, ये जो डब्लू दिख रहा है, इस डब्लू के नेक लाइन के ऊपर आ रही है, मतलब इस जगह पर। बस यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे, इस जगह पे। ये टाइम कितना हो रहा था, 1:25 पे, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री करते तो क्या होता देख लेते हैं। हालांकि फिर भी मैंने बोला था कुछ अपने जो सेफ ट्रेडर को कि भाई ये जोन छोड़ना है, ये सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, जो प्रो ट्रेडर है, जो रेगुलर काम करते रहते हैं, एसएल से नहीं डरते हैं। यहाँ पर हमारी 50% के ऊपर क्लोजिंग हुई, इस जगह पे हमारी ट्रेड बन रही है, साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको लॉन्ग पोजिशन लगा लेते हैं इसी जगह पे। ये क्लोजिंग आई 50% के ऊपर, यहीं पर हम ट्रेड मार्क कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमने सपोर्ट लगाया, और सॉरी, ये हमारा एसएल हो गया, और ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया 1:2 का, ठीक। ये 1:2 हमारा टारगेट आया कितना भाई, 1:1 तक हमारा आया। लेकिन जैसे ही 1:1 आ गया, हमने इसको रेट टू रेट डाल दिया इस जगह पे मार्केट ने। भाई हमने एंट्री कितने बजे की, हमने एंट्री की लगभग हमने एंट्री की 12:15 पे, और रेट टू रेट हमारा एग्जिट हो गया 2:30 पे। नो ट्रेड, सिंपल सी बात, ठीक। ये था दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं, कल के लेवल लगा लेते हैं। कल के लेवल कैसे लगाएंगे दोस्तों, कल के लिए लेवल लगाने के लिए सिंपल काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये रिमूव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। यही लेवल हमारे रहेंगे, ये लेवल 51,200 के नीचे हमें काम करना था। हम लेवल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम ये 200 से लेके 650 तक का रेंज ब्लॉक कर रहे हैं। और जो लॉन्ग ट्रेड हमारी होगी, वो लॉन्ग हमारी होगी, लॉन्ग हमारा 51,500 के ऊपर अभी भी हम लॉन्ग रहेंगे। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ पर 51,500 के ऊपर रिटेस्ट पे हम अभी भी लॉन्ग रहेंगे, और 51,200 के नीचे हम शॉर्ट रहेंगे। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज का फिर ध्यान दीजिएगा कि बहुत अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड करनी है तो मैं एक चैनल मार्क कर देता हूँ, बॉक्स चैनल, इस चैनल को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब 81,500 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, 81,400 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, बहुत एग्रेसिव रहना है अगर। अदरवाइज आप 51,500 के लेवल को ये फॉलो कीजिए, 51,500, और शॉर्ट बिलो 51,200, ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको हम 12 सितंबर कर देते हैं, क्योंकि कल 12 तारीख है, बस और कुछ नहीं करना।